उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह। क्या बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बृजभूषण शरण सिंह 2027 के चुनाव से पहले नई राजनीतिक पिच तैयार कर अपनी ही पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं और वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वह धर्म विरोधी नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अगर धर्म से जुड़ा कोई विवादित बयान देते हैं तो इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो नेता लंबे समय से बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रहा हो, वो अचानक इस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़े नेता की तारीफ क्यों कर रहा है? इसके कई सारे राजनीतिक वजह बताए जा रहे हैं। पहली वजह तो यह है कि बृजभूषण की पार्टी से नाराजगी। पिछले कुछ वर्षों में कुश्ती संघ विवाद के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद भी कई मौकों पर बृजभूषण ने ऐसे बयान दिए जिन्हें पार्टी लाइन से अलग माना गया। दूसरी वजह है 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बृजभूषण अभी भी पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उनके बयान बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी तक उन्होंने बीजेपी छोड़ने जैसी कोई घोषणा नहीं की है। और तीसरी वजह है पुराने व्यक्तिगत रिश्ते। बृजभूषण शरण सिंह कई बार अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति है और उनके पिता मुलायम सिंह यादव एक धार्मिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन क्या इसका मतलब बृजभूषण भाजपा से बगावत करने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बृजभूषण के भाजपा छोड़ने का अभी तक कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार दिए जा रहे उनके अलग अलग बयान यह जरूर दिखाते हैं कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके हर बयान पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 को लेकर। अगर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के साथ रहते हैं तो क्या आने वाले दिनों में उन्हें कोई बड़ी भूमिका मिलती है? लेकिन अगर नाराजगी बढ़ती है तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है, बृजभूषण का ये बयान केवल एक राजनीतिक सामान्य बयान था या फिर इसके पीछे 2027 की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने का संकेत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।